हेलो गाइस, आज आपके साथ क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, जिसमें साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस त्रिभुज में किस लाइन को क्या कहते हैं। तो जो नीचे वाली लाइन होती है उसको आधार कहते हैं, और जो उसके जस्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसके लिए लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के जो जस्ट सामने वाली लाइन होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो इसी आधार पर है। तो इसमें आप सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करा गया है। पाइथागोरस प्रमेय आपको बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो उसका फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मैंने आपको यहाँ डिटेल में बता दिया है कि कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। बेस को B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। तो हम सवाल को सॉल्व करने के से पहले ये चीज़ निकाल लेंगे कि बेस क्या है। इस सवाल में हमको बेस दे रखा है 24 सेंटीमीटर और लंब दे रखा है वो है आपका है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब जो आपका त्रिभुज है उसमें आपको कर्ण जो दे रखा है AC दे रखा है, इसलिए AC का स्क्वायर, और लंब आधार आपका दे रखा है AB तो AB का स्क्वायर, और लंब आपका दे रखा है BC तो BC का स्क्वायर। तो हम सवाल को सॉल्व करेंगे। AC जो है वो आपको निकालनी है। जो चीज़ निकालनी होती है वो बराबर के इस साइड रखते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं जो चीज़ हमें निकालनी होती है। उसके बाद आधार जो है वो 24 सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और लंब है आपका 7 सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर रख देंगे। अब आप 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576, और 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 49। इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 625। तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। तो ये तो हुई आपकी कर्ण निकालने की। तो हमारे पास कर्ण निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब हमें निकालना है, सवाल जो है हमारे पास सवाल जो है फर्स्ट साइन A कॉस A, ये हमें निकालना है। तो हम इसके बेस पे साइन A, तो साइन A जो है वो हम निकालेंगे यानी P/H। P फॉर होता है परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनियस, ये मैंने आपको बताया था। तो P जो निकल के P तो ऑलरेडी हमारे पास था, वो था हमारे पास 7, और H निकल कर आया 25, तो हमारा हो गया 7/25। अब कॉस A निकालने के लिए कॉस A है हमारा बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस जो है वो 24 था और हाइपोटेनियस निकल के 25। तो हमारे पास साइन A की वैल्यू निकल के आ गई 7/25 और कॉस A की वैल्यू निकल के आ गई 24/25। तो हमें ये दोनों के मान निकालने थे जो कि निकल के आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें था साइन C। तो साइन C की वैल्यू होगी P/H, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना था 24 और हाइपोटेनियस निकल के आई थी 25। तो साइन C की वैल्यू हो जाएगी 24/25। उसके बाद कॉस C के लिए आपके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले दिए थे वही फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। तो कॉस C की वैल्यू फार्मूला जो था वो होता है B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस जो आपको गिवन था पहले से ही इसमें 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस निकल के आया था 25, तो आपका हो जाएगा 7/25। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इन सब की आपको मान निकालने थे जो कि आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट, अब हम आपके साथ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात करना है।
और इसमें जो है ये आप क्वेश्चन में ही गिवन है, आकृति जो है आपकी फिगर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें हमको निकालना है, जो कि इसमें सबसे पहले हमको निकालना है, आप पाइथागोरस का थ्योरम का जो आपका फॉर्मूला है वो आप यूज़ करेंगे। तो पी आर यानी कि पी आर जो है वो आपका कर्ण है, पी आर का स्क्वायर और बराबर लंब आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, जो चीज़ आपको फॉर्मूले में ही बता दी है मैंने। अब आप देखेंगे कि इस फिगर में कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 13, तो आप लिखेंगे 13 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण आपको गिवन है, लंब भी गिवन है, आपको इसमें आधार निकालना है, क्योंकि इसमें आपको कर्ण और लंब तो गिवन है और इसमें आधार आपको निकालना है। तो हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि अब हमें इसमें आधार निकालना है, तो जो चीज़ निकालनी होती है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाती है, और जो चीज़ आपको दे रखी होती है वो राइट हैंड साइड पे रखते हैं। तो इसमें हमने 13 को उठाया यहाँ इस साइड में करा, तो हमारा हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 169 में से 144 को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू आर हो जाएगा 25। इस पर रूट हट जाएगा, क्योंकि आपने स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे। तो 25 किसका रूट होता है, 25 रूट होता है 5 का। ये तो आपकी थ्योरम के आधार पर हमने जो आपको चीज़ निकालनी थी, क्यू आर निकालनी थी यानी आधार निकालनी थी, वो आधार निकल के आ गया। तो आधार हमारा हो जाता है 5। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें 10p, क्वेश्चन में आपको 10p निकालना है। तो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही फॉर्मूले गिवन करे थे कि 10 किसके बराबर होता है, तो p अपॉन b के होता है, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है इसमें, परपेंडिकुलर है q और p, तो q और p तो ऊपर रख लेंगे, बटे नीचे आपका है बेस, बेस क्या है आपका Q और R, तो आपका बेस रख लेंगे। अब इन दोनों को आप निकालेंगे, जो वैल्यू आपको दे रखी है वो चीज़ रख लेंगे। तो आपकी 5 निकल के आई थी, तो 5 रख लिया, और ये आपकी गिवन थी तो ये नीचे रख लिया, तो हो जाएगी 5/12। अब दूसरा आपको कॉट निकालना है। कॉट के लिए बेस बटे परपेंडिकुलर। अब बेस कितना था 5 और परपेंडिकुलर कितना 12, तो 5/12। अब ये दोनों वैल्यू को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार इसको रख लेंगे। जैसा कि प्रश्न दिया है 10p माइनस कॉट आर, उसमें इन वैल्यू को रख लेंगे, इन मान को उस जगह पर लगा लेंगे। तो 10p माइनस कॉट आर, तो 10p की वैल्यू जो निकल के आई थी वो हमारे पास आई थी 5/12, और कॉट आर की वैल्यू निकल गई थी 5/12। ये प्लस में है, ये माइनस में, इसलिए ये दोनों साइन अलग अलग साइन है, नंबर सेम है, तो ये कट जाएंगे और हो जाएगा 0। तो यही हमें निकालना था। इसमें हमको निकालना था कि 10p माइनस कॉट आर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। नेक्स्ट अब आपके साथ तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है, यदि साइन a बराबर 3/4, यदि साइन a बराबर 3/4, तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे, त्रिभुज की फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें आप वही पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र है वही लगाएंगे इसमें, यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने बताया था जो 90 के सामने वाली लाइन होती है वो आपकी कर्ण होती है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है 90 डिग्री का जो एंगल ड्रॉ करती है वो आपकी लंब होती है, और नीचे वाली जो होती है वो आधार होती है। तो इसमें आपका कर्ण गिवन है, कर्ण मान लेते हैं, ये आपका कर्ण है 4 सेंटीमीटर, और ये आपका लंब है 3 सेंटीमीटर, और आपको आधार निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और लंब हो जाएगा आपका, लंब है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और आपको आधार निकालना है, इसलिए आधार को जैसा का तैसा ही छोड़ देंगे। अब आधार निकालना है तो उसके लिए हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड ले आते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास कर्ण है, कर्ण को राइट हैंड साइड ले आएंगे, और जो नंबर है वो आप पुट कर लेंगे, यानी कि 16 - 9, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7। तो आपके पास आधार निकल के आ गया 7, √7। तो आधार की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7। अब कॉस ए के लिए फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है, बेस हमारे पास निकल के आ चुका है, यानी कि बेस निकल के आया हमारे पास √7, और हाइपोटेनियस हम आपके लिए गिवन था पहले इसमें 4, तो हो जाएगा √7/4। अब हम निकालेंगे tan की वैल्यू। tan के लिए P/बेस यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर आपके पास 3 था और बेस आपको निकल के आया √7, तो हो जाएगा 3/√7। तो हमें इसमें आपके लिए साइन A की वैल्यू तो गिवन थी, बट आपको कॉस और tan की निकालनी थी, जो कि आपको यहाँ पे मिल गई। अब आप सवाल नंबर 4 के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सवाल 4, मगर ये आप ध्यान रखना कि इसमें जितने भी सवाल हैं उसमें सभी में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करा गया है, जो कि होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बट जो चीज़ निकालनी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, और जो चीज़ दी होती है वो राइट हैंड साइड में लिखना पड़ता है। तो आपके लिए इसमें सबसे पहले हम एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको 2 वैल्यू निकालनी है, साइन A की और सेक A की मान वैल्यू निकालनी है आपके लिए। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे एंगल के लिए, एंगल ABC, जिसमें आपकी AC जो है वो आपकी कर्ण है, यानी कि 17 सेंटीमीटर, और B और C आपकी लंब है, और AB आपकी आधार है। तो कर्ण जो है आपका यानी कि हाइपोटेनियस, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है उसको कर्ण कहते हैं, और जो 90 डिग्री की लाइन होती है उसको लंब कहते हैं, और जो नीचे होती है उसको आधार कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर या b का स्क्वायर। अब h स्क्वायर क्या है आपका, h स्क्वायर आपको निकालना है। तो आपका 15 का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ आपको निकालनी है, कर्ण आपको निकालनी है। तो आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 289 स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपके लिए कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो आपके लिए इसका स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, उसको रूट में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 289 का रूट हो जाएगा किसका रूट है आपका 17 का रूट है। 289 किसका रूट है 17 का रूट है, तो यानी कि कर्ण निकल के आ जाएगा 17। तो हम यहाँ पे
कर्ण की वैल्यू जो कर देंगे 17 पुट कर देंगे। तो साइन ए, अब हमें साइन ए निकालना है। सबसे पहले तो हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण की वैल्यू निकाली, यानी कि इस लंब और आधार तो आपके पास गिवन था, आपने कर्ण निकाल लिया। अब हम इसमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए की जो आपका फॉर्मूला था, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण, हिंदी में कहेंगे तो लंब बटे कर्ण और इंग्लिश में परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो आपके साथ यानी परपेंडिकुलर यानी लंब जो है वो आपका है 15 और हाइपोटेनस हमने आपको अभी निकाला, हाइपोटेनस निकल के आई 17। तो आपके पास साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 15/17। ऐसे ही सेक ए की वैल्यू निकालनी है। अब सेक ए के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, वो आपको स्टडी करनी होगी। अगर आप फॉर्मूले को स्टडी नहीं करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। तो सेक ए की जो आपका सेक ए में है आपका कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनस बटे बेस। तो हाइपोटेनस निकल के आई थी आपकी 17। तो हम हाइपोटेनस की जगह पे आपके 17 लगा देंगे और बेस जो आपके पास था 8, तो 17/8। इससे आपकी साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकल गई, जो कि सवाल में पूछा था कि साइन ए की वैल्यू निकालें और सेक ए की वैल्यू निकालें। तो ये सब बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपको सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। तो और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनको निकालना है। आपको सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12 और बाकी आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आप त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा उसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण जो है कर्ण आपको गिवन है और आपको इसमें निकालना है बेस, इसमें निकालना है आपके लिए लंब निकालना है, और कर्ण आपको गिवन है और लंब निकालना है आपके लिए लंब। ये आपका कर्ण हो गया और ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो कर्ण तो आपके पास है, आपको इसमें लंब निकालना है, इसमें आपको लंब निकालना है। तो कर्ण जो है आपका है 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर जो करा आपने हो गया 13 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 169 और लंब आपको वैसे के वैसे उतार लेंगे p का स्क्वायर और आधार आपका है 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो अब हम आपके लिए यहाँ पे आपको लंब निकालना है। जिस चीज़ को निकालना होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और जो चीज़ हमको गिवन होती है उसको राइट हैंड साइड लिखते हैं, यानी सीधे हाथ की तरफ। तो आपके लिए इसमें परपेंडिकुलर निकालना है यानी लंब निकालना है। तो 169 माइनस 144 तो कितना हो जाएगा 25। अब परपेंडिकुलर बराबर कितना आ गया 25। स्क्वायर हटाएंगे तो आप यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर हटा के ही रूट चढ़ाया जाता है। तो इस पे स्क्वायर हटाया तो रूट लिख दिया। अब 25 किसका है यानी 5 का है। तो हमारे पास निकल के आ गया परपेंडिकुलर कितनी निकल के आ गई 5, परपेंडिकुलर निकल के आ गई 5। अब हम जो भी आपकी त्रिकोणमितीय जो भी होते हैं उसमें आपके साथ इन सब सारे इसमें वैल्यू को रख देंगे, जो भी मान निकल कर आया है उस मान को लगा देंगे। तो सबसे पहले होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है यानी P/H परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर P जो निकल के आया 5 और हाइपोटेनियस आपको पहले ही गिवन था, यानी हाइपोटेनियस मीन कर्ण आपको गिवन था 13। तो इसकी साइन की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 5/13। तो
हम आपके साथ सवाल नंबर 5 बताएंगे, ज़रा देखिएगा। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब आपको निकालने हैं। सेक आपको यहाँ पे दे रखा है 13/12, तो और जो भी हैं वो आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और इसमें आपको कर्ण जो है वो दे रखी है, आपके लिए आधार भी दे रखी है, और आपको लंब इसमें सबसे पहले लंब निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण जो आपका है वो 13 है, 13 का स्क्वायर, और आपके पास लंब जो है आपको दिया नहीं है, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी पी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपका 169, और पी है आपके पास दिया नहीं है, इसलिए आपको पी का स्क्वायर ऐसे ही रखना है, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 144। अब हमने पहले बताया था कि जो चीज़ निकालनी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो चीज़ गिवन होती है उसको राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो 169 माइनस 144 तो आपका हो जाएगा 25। स्क्वायर हटाएंगे तो आप स्क्वायर हटाने के बाद आपको रूट चढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा 25, यानी कि रूट 25। अब रूट 25 किसका होता है ना, 5 का। तो आपके पास आप परपेंडिकुलर निकल कर आ गई 5, तो आप परपेंडिकुलर रख सकते हैं 5, परपेंडिकुलर आप 5 रख सकते हैं। अब आपके लिए और सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर होता है P/H की, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपके पास निकल के आया था 5, और हाइपोटेनियस आपको गिवन था 13, तो आपके पास हो जाएगा 5/13। नेक्स्ट आपका है कॉस थीटा। कॉस थीटा की जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H। तो B आपको दे रखा था 12, और आपके पास H निकल के आया 13, तो आपके पास होगी कॉस थीटा बराबर हो गया 12/13। नेक्स्ट आप टेन थीटा बराबर होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर आपका निकल के आया 5, और आपका बेस जो था वो था 12, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/12। फिर आपके पास कॉसेक थीटा जो है वो होता है H/P, यानी हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, या हिंदी में कहो तो कर्ण बटे लंब। तो कॉसेक थीटा बराबर जाएगा आपके पास कर्ण जो दे रखा है वो 13, तो 13 लिख लेंगे, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब जो है आपका 5, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 13/5। और सेक सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ही गिवन था, सेक की वैल्यू आपको दे रखी थी 13/5, आपको पहले ही गिवन थी। तो यानी H/B, यानी कर्ण बटे आधार, यानी 13/12। अब कॉट की वैल्यू जो होती है वो बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो लंब कितना था आपके पास, आधार कितना है 12, और लंब है आपका 5, तो कॉट थीटा की वैल्यू जाएगी 12/5। इसमें इस सवाल में सबसे पहले सेक की वैल्यू तो आपको गिवन थी, बाकी आपको निकालनी थी, जो कि आपने फॉर्मूले के बेस पे निकाली। नेक्स्ट है आपका सवाल नंबर 6। इसमें आपको एक एंगल दिया हुआ है A और B, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे की ओर बनते हैं, उसको न्यून कोण कहते हैं। अब आपको cos A cos B को दिखाइए यदि ट्रायंगल A बराबर ट्रायंगल B के है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो cos A बराबर cos B, क्योंकि हमें cos A बराबर cos B है, ये आपको बताना है। यानी कि एंगल आपका एंगल A बराबर एंगल B के है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। तो cos A हो जाएगा AB, यानी AB cos A, यानी AB बट्टे किसके होगा AC, यानी ये लंब किसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है। अब cos B जो होता है
वो BC यानी आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। तो हमने इसको बराबर में AB अपॉन AC और BC अपॉन AC रख दिया। अब AC सेम है और आपका बराबर की साइड है, इसलिए ये कट सकता है, तो उसको काट देंगे। अब आपके पास आ गया AB बराबर BC, AB बराबर BC, ये हमको प्रूफ करना था, यानी कि एंगल A बराबर एंगल B। इज़ दैट प्रूफ? यही हमको निकालना था कि एंगल A बराबर एंगल B। थैंक्स।